सभी भाइयों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी आराफ आशिक का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी मेरे भाई, बुजुर्ग, आलिम दीन और मेरे दोस्त, मैं आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में सभी भाइयों के जुबान से सुनी। दरअसल मैं आपको कुछ अपनी बात रखूंगा, फिर आपके जो चंद सवाल थे उसका जवाब दूंगा। जब मैं मुंबई से निकला तो कई मीडिया के पत्रकारों ने मुझसे कहा कि हाजी साहब, आप कुरैशी समाज से हो, कुरैशी जमात के अध्यक्ष हो। ये बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी। मेरे नाना, दादा, परदादा कई सालों से ये बुनियाद रखते हुए इस जमात को, कुरैश बिरादरी यानी बकर कसाब जमात को चलाते आए। जब मुझे बकर कसाब जमात कुरैश का अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त मैं उमरा पे था और मैं तवाफ कर रहा था। एक नगर जिले के अंदर मीटिंग हुई और पूरे महाराष्ट्र की बिरादरी जुड़ी और पूरी बिरादरी ने कहा, पिछले कई सालों से हमको बिरादरी का अध्यक्ष नहीं है, हमारा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में हमारे सदर तो है, हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में हमारे बिरादरी के बकर कसाब जमात के लोग हैं, पर अध्यक्ष नहीं था। मेरे बिरादरी के बुजुर्गों ने मेरे पीछे बैठे हुए इन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि पूरी बिरादरी ने आपको कुरैश बिरादरी यानी खटिक समाज का अध्यक्ष करके चुन लिया। मैं मुकाम इब्राहिम पे रुक गया और अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह मेरा ईमान ताजा रखे। जहां जहां मैं मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, उस पर मुझे कायम और दायम रहने वाला। मुझे उन लीडरों जैसा मत बनाना जिन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया। अगर मैं भी वैसा बनने वाला होगा, अल्लाह मुझे हिदायत दे। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता आप लोगों से छूटे वादे करना। पार्टी का काम करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पार्टी में पार्टी के लोग होते हैं, सिस्टम होता है, लेकिन समाज का काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक गलती हो गई तो पूरा समाज मुश्किल में आ जाता है। हम हर साल मुंबई शहर में कुरैश बिरादरी यानी खटिक समाज का मेड़ावा लेते हैं, बड़े जल्लोष से लेते हैं। मंत्री आते, मुख्यमंत्री आते, खासदार आते, आमदार आते और हम हमारे मसले हल करके लेते हैं। हमारे साथ बड़े पैमाने पे धनगर समाज भी जुड़ा है, हमारे साथ हिंदू खटिक भी जुड़ा है। हमारी छोटी छोटी परेशानियां हैं, उसको हम हमारे तरीके पे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस साल हमने सोचा कि मुंबई नहीं, हम हमारे समाज का दौरा पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में करें और यह हाजी आराफत शेख समाज के लिए, कौम के लिए, अपने खानदान के लिए 36 जिले निकल पड़ा। तुम्हारे हमारे भाई जावेद भैया कुरैशी औरंगाबाद में आ गए और औरंगाबाद में उन्होंने मुझसे कहा कि हाजी भाई, मैं आपके सामने फरियाद रखना चाहता हूं।
हमारे साथ कभी भी रोटी व्यवहार और पीटी व्यवहार हुआ नहीं, लेकिन आज वो तकलीफ में है। तो हम पूरी कमेटी ने डिसाइड किया, हमने सोचा कि हमारा इनका धंधे का रिश्ता नहीं है, लेकिन कलमे का रिश्ता तो जरूर है। क्योंकि उन्होंने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और हमने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो ताकत के ऊपर, उस बात पर हमने कहा कि आज के बाद इनको तकलीफ होने नहीं देंगे। वो बात सवाल है, वो अलग अलग तरीके से कुछ अलग अलग नेताओं के साथ चले गए, लेकिन उनकी बात सरकार तक पूरी तरीके से नहीं गई। लेकिन ये हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र की सरकार तक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज वहां पर पहुंचा के रहेगा, ये वादा करता है। शहजाद भाई ने कहा कि मलेरिया डेंगू हुआ है, 102 बुखार है। मैं आज पूरे महाराष्ट्र की जनता को कहूंगा कि अगर हमारे बड़े भाई को अगर कोई रोकने की कोशिश की तो आपको 104 बुखार हो जाएगा। ये हाजी अराफात से कहा। बीमारी आती है जाती है, लेकिन रिश्ते और खानदान एक होते हैं। इसीलिए कहने के लिए आया हूं, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है मेरा ये सफर, मुझको चलने दो, अकेला है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवा हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको, मैं हरा हो जाऊंगा। मैं आज खास तौर पर आपके सामने, जावेद भैया ने कहा कि बड़े भाई को मदद करना है, तो ये छोटा भाई चला आया। सरकारी नियमों के अंदर आप चलो, किसी माई के लाल की ताकत नहीं आपको रोक सकेगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से बात करके, मेरी सरकार से बात करके एक सिस्टम बनाया जाएगा, जैसे हमने पिछले दिनों देवनार में बनाया था। देवनार में सिस्टम हमने बनाया कि जो कोई भी जिस गांव से बकरा लेके निकले या भैंस लेके निकले, तो वो ऑनलाइन फोटो के और परमिट ले लो। परमिट लेने के बाद वो अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप जिस ठिकाने जा रहे हैं उस ठिकाने का एड्रेस और पता दे दें। जिस शेतकरी से आपने वो माल लिया है उस माल की डिटेल डालें। मैं आपसे कहता हूं, महाराष्ट्र सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आपसे कहता हूं, महाराष्ट्र की पुलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत से लोगों को आपने देखा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके कान खुश करते हैं, झूठे वादे करते हैं और काम कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर गाड़ी पकड़ी जाती है। क्योंकि ये मुद्दा ट्रांसपोर्ट मंत्री का है। अब दुख रहा था पेट, किडनी निकाल लिया। अब तुम्हारे पेट में दुख रहा है, अब तुम सरदर्द की दवा ले रहे हो। हर चीज के लिए एक इलाज है, एक सिस्टम है। आपने स्लाटर हाउस के लिए कहा,
मुझे नहीं पता आपका आमदार यहां क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन मेरी सरकार जरूर आपके साथ खड़ी रहेगी, ये आपके पीड़ जिले में वादा करता है। सभी पार्टियों के लीडरों से कहूंगा, आप निवेदन दो, स्लाटर हाउस बनाने की जिम्मेदारी हाजी अराफात शेख की रहेगी। आप निवेदन दो, पैसा लाके बनाने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन से, सरकार से हमारी रहेगी। अच्छा काम होना चाहिए। मैंने उस दिन कहा कि हम मंडियों में जाएंगे, हम मंडियों में तो जाते हैं, लेकिन कैंटीन की सुविधा नहीं, बैठने की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, छत की सुविधा नहीं। ऐसे ऐसे महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर आपको जहां जहां मंडी होगी, उस मंडियों के अंदर हाजी अराफात शेख जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लीडर वोट मांगने निकलते, ये हाजी अराफात शेख काम मांगने निकला है। हम तो बैठक लगा रहे थे वक्त के साथ जमात की, लेकिन जावेद भैया ने कहा कि नहीं, हमको एक साथ होना है। आप लोग साथ में तो आए, लेकिन मैं कहता हूं हमने तुम्हारे तरफ हाथ बढ़ाया है, आप तो गले मिलने का काम आपका है। आप हमारे साथ चलिए, आपकी तकलीफ दूर करने का काम यह हाजी अराफात शेख करेगा। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, हमारे भाइयों ने कहा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि बहुत सारी चीजें जो अंधेरे में की जाती है, बहुत सारी बातें दीवालों के पीछे की जाती है, बहुत सारी बातें बाजार में की जाती है। हम बाजार में काम कर सकते हैं। कमाल की बात तो यह है कि हमारा धंधा, ऐसा धंधा, एक ऐसी कौम, पता भी नहीं चलता कि हम जब बकरा खरीदते हैं, जानवर खरीदते हैं, तो वे कपड़ा डालते हैं, और कपड़ा डालने के बाद उंगलियों के ऊपर रेट बताते हैं, और रेट बता के धंधा हो जाता है। बाजू वाले को पता भी नहीं चलता कितने में माल खरीदा। हमारे बकरे वाले एक साथ टक्कर में बांध रहे होते, 30 बकरे, 40 बकरे, 50 बकरे, और एक नजर देख लेते, एक बकरे पे हाथ रखते और 40 बकरे का वजन एक मिनट में बताते। इतनी होशियार हो, और वो हम पे तकलीफ हो रही है, हम पे मुसीबत हो रही है। जब ये आंदोलन हो रहा था तो मुझे महाराष्ट्र के एक मुसलमान लीडर का फोन आया, और उन्होंने कहा कि हाजी साहब, ऐसा ऐसा आंदोलन होने जा रहा है। मैंने उनसे कहा मत करो, अच्छा बात नहीं, तकलीफ हो जाएगी, और जिस बात का डर था वही हो गया। मैं हमेशा कहता हूं एक सोच होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। पिछले कई सालों से हम बकर के साथ जमात में पूरे बिरादरी काम कर रही है। हमने हिकमत से, मोहब्बत से मनवाया, और हमने हमारे काम सरकार से करके दे दिए। वो सरकार कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री कोई भी हो। जब हमारा ओबीसी का मुद्दा था, हमने एकनाथ शिंदे साहब को पकड़ा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास चले गए। ओबीसी के मुद्दे पर हमने काम किया। हमने कहा कि हमको 96 में ओबीसी का दर्जा मिला, लेकिन सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला, वैलिडिटी नहीं मिली। वैलिडिटी मिलना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, वो बकरे के कुरैशी हो या भले के कुरैशी हो, उनकी ओबीसी और वैलिडिटी दिलाने की जिम्मेदारी हाजी अराफात शेख की। आपके रोजगार की तो बात तो और है, आपके खानदान के, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तो अगर बात होगी, तो मैं मेरी पार्टी के साथ, मेरे मुख्यमंत्री के साथ आपके लिए खड़ा हूं। और 36 जिले का दौरा होने के बाद मैं आप सभी लोगों को दावत देता हूं, ये सारी बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के सामने हम रहेंगे। मुंबई में 36 जिलों का एक बड़ा मेलावा होगा, उसमें बड़े भाई और छोटे भाई एक स्टेज पे नजर
किस तरीके से हल करना है सरकार के सामने। हमको झगड़ा नहीं करना, झगड़ा जिंदगी भर कर लिए, हिकमत से अपनी बात रखी। तकलीफ मुसीबत तो हम सब उठाते। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, बेअमल दिलों को जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, बेअमल दिलों को जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला यह आपका हज यारा बचेगा। आपका भाई आपसे वादा करता हूं, जो जो सोच आप लेके आए इंशाअल्लाह ताला वो सोच सरकार तक पहुंचाने का काम यह हज यारा बचेगा। बस इतना सही समझना पड़ेगा कि हम किसको ले जा रहे हैं, कौन सा नेता को ले जा रहे हैं, ये सही राह ले जा रहा है या गलत राह ले जा रहा है, ये सही पार्टी का लीडर है या गलत पार्टी का लीडर है। सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर आपको बेवकूफ बना रहा है कि आपके मसले हल कर रहा है, ये तुमको समझना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं इंशाअल्लाह ताला हर वो चीज जो जो आपने की, जो सरकारी नियम में बैठती है, वो सारी आपको करके दूंगा। रास्ते पे कोई भी तकलीफ आपको नहीं देगा, इसका मैं वादा करता हूं। आपको महाराष्ट्र के डीजी के पास हम ले जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, किस किस इलाके से, किस किस जिले से, किस किस तालुके से कहां कहां मंडियां है, उस मंडियों से हम चाहते हैं और कहां कहां हमको तकलीफ हो। कोई भी संस्था जिन्होंने जन्म लिया जो कृषि बिरादरी को रोक सके, जो कृषि बिरादरी का धंधा बंद कर सके। हम हलाल कमाते हैं और हलाल खिलाते हैं, और ये मुझे यकीन है जो हलाल कमाता है, हलाल खिलाता है, तो अल्लाह की रहमत बरसती है। हमको मायूस नहीं होना है, हमको हमारी बात रखनी है, हमको लड़ना नहीं है, हमको मनवाना है। लड़ना और मनवाने में बहुत फर्क है। आपको मिसाल के तौर पे कहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मैं एक लीडर बनकर नहीं, एक आपके खानदान का, एक समाज का अध्यक्ष बनकर आपके पास आया। एक कहावत होता है, एक हाथी के बच्चे को अपने आंगन की खूंटी से बांधता है और बांध के रखता है, बड़ी जंजीर लेता है। वो हाथी का बच्चा जंजीर उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है और वो जंजीर उखड़ती नहीं। देखते ही देखते वो हाथी का बच्चा हाथी हो जाता है। वही महावत उसी जंजीर से उसी आंगन में उस हाथी को बांधता है। अगर वो जंजीर हिलाए तो जंजीर उखड़ जाए, पर पता है वो आपको हाथी क्या सोचता है? वो हाथी ये सोचता है कि बचपन से उखाड़ा तो नहीं उखड़ा, आप क्या होगा। तो हमको अपनी सोच को बदलना होगा। मैं मेरे सभी व्यासपीठ पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी लोगों से कहूंगा, ये बात और है, आपका धंधा अलग है, हमारा धंधा अलग है। हमारी मीटिंग कुछ और थी, लेकिन ये मीटिंग कुछ और दिशा में गई। लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि कौम की जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ घाटी समाज का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं कौम का एक बेटा हूं, और कौम का बेटा होने के नाते मैं आपके साथ, आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे पता है बहुत दूर दूर से लोग आए, जिले जिले से लोग आए, तालुका तालुके से लोग आए, और हमारी परंपरा ही खाना खाने की। मैंने इनसे कहा कि भाई भूखे पेट सफर करने में बहुत मजा है, भूखे पेट कौम की खिदमत करने में बहुत मजा है। वैसी भी दुकानें बंद है, लोग परेशान हैं, और कोई परेशानी में ना डालो। इसीलिए मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और जावेद भैया के ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चा करूंगा। जावेद भैया एक दिलदार आदमी, मोहब्बती आदमी,
मेरा दोस्त, पिछले कई सालों से हमारी दोस्ती और उसकी एक तड़प है कि मैं मेरे समाज का कुछ करूं, मैं बीड़ जिले में कुछ ऐसा कुछ काम करूं। तो हमने औरंगाबाद की मीटिंग में तय किया कि हम जावेद भैया कुरैशी को महाराष्ट्र का खटीक समाज का उपाध्यक्ष बनाएंगे। फिर हमने तय किया कि पूरे मराठवाड़े का संपर्क नेता बनाएंगे। जावेद भैया ने कहा कि मैं जिस जगह पे पैदा हुआ, जहां मेरे लोग हैं, वो लेटर मैं वहीं लूंगा, मुझे औरंगाबाद बना। मैं दुआ करता हूं कि लेटर लेने के बाद इतनी जिम्मेदारी आएगी। पद तो लेना आसान है, पद तो संभालना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हमारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बकरे की गाड़ी पकड़ गई तो परेशान हो जाते हैं, मुंडी पाए की गाड़ी पकड़ गई बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कई हरियाणा से गाड़ी जाती है, महाराष्ट्र से जाती है, और हमने खुद का एक कॉल सेंटर बनाया। कोई समाज के व्यक्ति को कोई किधर भी तकलीफ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हमने कार्ड बनाया, आइडेंटिटी कार्ड बनाया, स्टिकर बनाए, और उस पर हमने कोड नंबर दिया कि कौन से जिले में कौन पदाधिकारी रहता है, कौन दुकानदार है, कौन मंडियों में काम करता है, कौन जंगलों से बकरे खरीदता है, कौन ट्रांसपोर्टिंग करता है। ऐसे लोगों को हमने नंबर बनाया। और मैं सभी कुरैश बिरादरी के लोगों से कहूंगा कि ऐसा हमने सिस्टम बनाया कि हमारी गाड़ी अगर पकड़ी गई, औरंगाबाद के लोग यहां पे है, तो जैसी गाड़ी अगर कहीं पकड़ी जाती है तो अपने मालिक को फोन नहीं करता, अपने घर में फोन नहीं करता, वो खटीक समाज के कॉल सेंटर में फोन करता। आपने 5 स्टार होटल का कॉल सेंटर सुना होगा, आपने कंपनियों का कॉल सेंटर सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक ही बिरादरी है जिसका खुद का खटीक समाज का कॉल सेंटर, और वो कॉल सेंटर में फोन किया जाता है कि हमारी गाड़ी इस जगह पे, इस इलाके में, इस तालुका में, इस शहर में, इस गांव में पकड़ी गई। हम उसको खाली इतना पूछते कि आपका कोड नंबर बताइए। जैसी कोड नंबर बताया जाता है तो हमको पता चलता है कि कहां की गाड़ी है, ये भीड़ है, औरंगाबाद है, नांदेड़ है, जालना है, परभनी है, कहां की गाड़ी है, और ये कौन व्यक्ति है, ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारे खानदान का व्यक्ति है। तुरंत मेरे कार्यालय से फोन जाता है लोकल पुलिस स्टेशन को और हमारे पदाधिकारी को। ऐसी कई बार हो गई और कई कई किलोमीटर तक के पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया और हमारी गाड़ियों को छोड़ा गया। ये सिस्टम आप भी लाओ, ऐसा कॉल सेंटर आप भी बनाओ। उसके लिए सरकार की जो भी मदद लगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपकी राशन की परेशानी है, आपके साथ मैं खड़ा हूं, आपके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन काले और पीले की बात करेंगे तो मैं हमेशा काले के साथ रहूंगा, पीले के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जिसकी सरकार इजाजत नहीं देती वो काम हाजी अरफा शेख कभी भी नहीं करता। जिसकी सरकार रहती है उस सरकार के साथ हमको चलना पड़ता है, उन नियमों के साथ चलना पड़ता है, उस सरकार के साथ खाने से खाना मिलाना पड़ता है। हमको दादागिरी नहीं करना, हमारा सच्चा काम है। और उसके बाद भी अगर हम कोई ऐसी चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को तकलीफ होगी। हम आपके सारे लीडरों को, तमाम हिंदुस्तान के आपके बिरादरी के लीडरों को इस मंच से बोलता हूं कि आप आवाज दीजिए। छोटे का कुरैशी बड़े के कुरैशियों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। हम लोग छोटे के तो है, महाराष्ट्र के भूमिपुत्र तो है, लेकिन 30 लाख की संख्या में है। आप लोग रास्ते पे उतर नहीं सकते, लेकिन हम रास्ते पे उतरे तो मेंढे, बकरी, बिक्री के साथ, तो चूड़ी मसकले के साथ जब उतरेंगे तो सोचो, अगर एक मंडी से भी बकरे निकल गए तो रास्ते के ऊपर बकरे ही बकरे नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। आपको निकलने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर हमको निकलने में कोई तकलीफ नहीं। आप गली में घुस नहीं सकते, हम गली से लेकर दिल्ली तक घुस सकते हैं।
भी आपके सामने कहने के लिए कभी भी स्वीकारूंगा नहीं। ये कोशिश है कि मैं मेरे समाज का कुछ कर सकूं, मैं मेरे समाज का कुछ भला कर सकूं, मैं मेरे कौम का कुछ भला कर सकूं। हर साल मुकाम इब्राहिम में जब जाता हूं खूब दुआ करता हूं। आप भी मेरे वालिदैन की दुआ करें कि मेरी मां का साया मेरे सर पे हमेशा कायम होता है। सभी भाइयों से कहूंगा, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, खासतौर पर अपने अब्बा की। मां के बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन बाप जो होता है वो जन्नत का दरवाजा है। अगर उस दरवाजे को तुम पार करेंगे, उस गेट को पार करेंगे तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक बार साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका से मैंने मेरे अब्बा को फोन किया, अब्बा कि मैं एक ऐसा टेंडर लेने जा रहा हूं, वो टेंडर में लू के नहीं। अब्बा बड़े खुश हो गए, जल्दी जल्दी अम्मी को बुलाया कि देख अभी भी मुझसे पूछता है, तेरा है, आज भी मुझसे पूछ के करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब्बा से पूछता है, मुझे ये पता था कि जिस बारे में मैं मेरे अब्बा से बातें कर रहा हूं, मेरे वालिद से बातें, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता था कि अगर मैं मेरे वालिद को उस धंधे में शामिल कर दूंगा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी बरसेगी और मुझे तरक्की मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका बड़ा मुनाफा हुआ। आप भी अपने जब निकले तो अपने अब्बा से पूछा करो, अपने वालिद की निशानी को देखा करो, खूब दुआ करो कि उनका साया आपके सर पे हमेशा कायम होता है। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपके रहमत में नाज़िल करे, अल्लाह आपको बरकतों से नाज़िल करे, आपके घर में नूर की बारिश हो, आपके घर में दीन की बारिश हो, आपके घर में मोहब्बत की बारिश हो, आपको कभी भी किसी की तकलीफ न आए। अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह उसका मोहताज बनाए, किसी को गैर ना बनाए। ये मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ। आप लोगों ने खास तौर पर यहाँ पर मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों को एक हाजी अरब शेख आपका भाई होने के नाते, एक लीडर होकर नहीं, आपसे वादा करता हूँ, आपकी महाराष्ट्र की जो समस्या है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन तक आवाज पहुंचाऊंगा। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट मंत्री, जो आपकी घर पकड़ जो गाड़ियों का मसला चल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट को मंत्री को ओवरलोड की वजह से गाड़ियां रोकी जा रही है, उस मंत्री के पास भी आप सबको लेकर जाकर आपका छोटा भाई होते आपके साथ खड़ा रहूंगा। यही कहकर यहीं रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम जावेद भैया कुरैशी की निकलने से कीमत आप जल्दोज तरीके से, जो उनकी उम्मीद थी कि मैं मेरे गांव में, मेरे जिले में पहुंचूंगा, और इसके बाद जावेद भैया पूरे मराठवाड़े का, पूरे इंदिराजी का नेतृत्व करेंगे। और जब इस मराठवाड़े से जिस किसी को भी लेके आएंगे, ये हाजी अरब शेख आपके साथ खड़ा है। शेख अकील अल्लाह पेश करें।